किसी ने जानबूझकर इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया है। टोटल 18 बोगी पटरी से उतरी है, बल्कि भारतीय रेल पर जो हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, कहीं ना कहीं उस भरोसे की भी मौत होती है। तो दोस्तों, अभी सुबह के 4 भी नहीं बजे थे, भोर भी सही से नहीं हुआ था, 3:45 में ही एक और दर्दनाक खबर आती है, एक बुरी खबर आती है कि एक और रेल हादसा हो चुका है। और ये रेल हादसा जो हुआ है वो मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस का हुआ है, जो कि मुंबई से हावड़ा आती है और जमशेदपुर से आगे चकद्धरपुर के पास पाराबंबो एक जगह है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त ये बताया जा रहा था कि सिर्फ 6 बोगी ही पटरी से उतरी है, बट जैसे जैसे उजाला होता गया वैसे वैसे उसकी संख्या बढ़ती गई। पहले तो बढ़कर वो 12 हुई और अब ये अपडेट में आ रहा है कि टोटल 18 बोगी पटरी से उतरी है। हादसा बहुत ही दर्दनाक हुआ है और मरने वालों की संख्या फ़िलहाल 2 बताई जा रही है और घायलों की संख्या पहले 6 थी, अभी 10 हो गई है। लेकिन वहाँ का मंजर देखकर ऐसा लग रहा है कि घायलों की संख्या अभी धीरे धीरे बढ़ने ही वाली है। रेस्क्यू टीम वहाँ पर लगी हुई है, जांच पड़ताल जारी है। ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ जब चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। यात्रियों को समझ में नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। आनन फानन में सभी यात्री बाहर की ओर भागे और फिलहाल अभी रेस्क्यू टीम लगी हुई है, जांच जारी है। कुछ लोग ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो जानबूझकर करवाया गया है या किसी की गलती है या किसी ने जानबूझकर इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया है। फिलहाल मुद्दा ये है कि हमारी रेलवे सरकार क्या कर रही है। एक समय ऐसा था कि रेल की जर्नी को सबसे सेफ माना जाता था और लोग इसी से जर्नी करना चाहते थे, दूर की जर्नी। बट अभी समय ऐसा आ गया है कि रेल एक्सीडेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और अभी एक सप्ताह पहले ही मालगाड़ी की 12 बोगियाँ पटरी से उतरी थी। उससे पहले यूपी में भी 19 जुलाई को एक रेल हादसा हुआ। तो हमारी रेलवे सरकार क्या कर रही है? हमारी रेलवे सरकार ना कुछ कर रही है और ना कुछ कर पा रही है। जब ये हादसा होता है तो पता चलता है कि पटरी में गैप आने के कारण जो बोगी थी वो पटरी से उतर गई है। कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ये सामने आया था कि जो रेलवे की नौकरी है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, उसको कम कर दिया गया है। यह ग्रुप सी और ग्रुप डी की उसको कम कर दिया गया है। उसमें शायद लगभग 7200 से 9000 के लगभग में उस नौकरी की संख्या को कम कर दिया गया है। तो कर्मचारियों की कमी के कारण भी मुझे लगता है कि ऐसा हादसा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और घट रहा है। और इस हादसे में लोगों की जो मौत होती है वो सिर्फ लोगों की मौत नहीं होती है, बल्कि भारतीय रेल पर जो हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, कहीं ना कहीं उस भरोसे की भी मौत होती है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं वे ग्राउंड फ्लोर पर काम करते हैं। वे देखते हैं कि पटरी सही है या नहीं है, सिग्नल सही है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों में कमी की गई है, नौकरी में कमी की गई है। तो एक्सीडेंट होने का एक रीज़न ये हो सकता है। एक और रीज़न है कि रिपोर्ट में आया है कि ड्राइवर को 18 घंटे काम करने पड़ते हैं। तो अगर कोई ड्राइवर 18 घंटे लगातार काम कर रहा है तो 18 घंटे जागना कोई मामूली बात नहीं है। तो एक रीज़न एक्सीडेंट होने का ये भी हो सकता है। तो गाइज़, इस मैटर पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय ज़रूर दें और हमारी भारतीय रेलवे सरकार के बारे में आपका क्या कहना है सब आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर भेजें। और ऐसे ही अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।